हाँ, नमस्कार। मैं गंगाराम सकलानी अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग से। आज मैं कुछ बच्चों से बात करना चाहता हूँ कि आजकल उत्तराखंड के गांव खाली हो रहे हैं। पलायन की जो स्थिति बनी हुई है वह बहुत ही खतरनाक है। आज गांव के गांव खाली हो गए हैं। आखिर इसका कारण क्या है, तो मैं कुछ इन बच्चों से जानना चाहूँगा इस विषय में कि ये पलायन आखिर क्यों हो रहा है। जानना चाहूँगा इस बालिका से। आपका नाम क्या है बेटे? अंकिता धीरवाण। आपका घर कहाँ है? औरिंग है। तो मैं कुछ आपसे पूछना चाहूँगा, ये गांव में जो पलायन हो रहा है इसका कारण क्या है, आप अपने शब्दों में बताएंगे जरा। गांव में किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। हाँ। जिससे लोग पलायन कर रहे हैं। अच्छा, कोई सुविधाएं नहीं है। जैसे सुविधाओं से आप क्या समझेंगे? गांव में हाँ। रोड नहीं है। हाँ। और शिक्षा भी नहीं है। हाँ। इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। हाँ, इस बालिका ने बहुत अच्छा कहा कि वास्तव में जो शिक्षा होनी चाहिए थी वो गांव में दिख नहीं रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता आपका। अब मैं दूसरी बालिका से बात करूंगा। हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, तन्नू। तो ये गांव से जो पलायन हो रहा है, आज गांव के गांव खाली हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? गांव में यदि पहले सड़क होती तो हाँ, गांव में यदि पहले सड़क होती तो गांव क्या नहीं होता, खाली नहीं होता, पलायन नहीं करते लोग। सारी सुविधाएं वहाँ, कुछ सुविधाएं वहाँ क्या होती, उपलब्ध होती। यही आपका कहने का आशय है। हाँ, तो इस बालिका ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि सड़क, पहले सड़कें नहीं थी और जिससे आने जाने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, और अब सड़क है लेकिन अब गांव के गांव खाली हो गए हैं। बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बात करना चाहूँगा, ये तीसरी बालिका है। आपका नाम? अंजलि। अंजलि, आप बताओ, ये गांव के गांव आजकल खाली हो रहे हैं। गांव में एक दो तीन ही परिवार जो है रह रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्यों लोग बाहर पलायन कर रहे हैं? सरकार में शिक्षा उपलब्ध नहीं है। हाँ। क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे कम हो रहे हैं, इसलिए विद्यालय बंद हो रहे हैं। हाँ। इसलिए लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो अंकित। हाँ और वहाँ स्वास्थ्य की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हाँ, अंकिता ने बहुत अच्छा कहा कि वहाँ, अंजलि ने, कि वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा भी किसी प्रकार से नहीं। अगर किसी का पेट दर्द होता है तो एक गोली के लिए कहाँ 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर जो है भागना पड़ता है। तो बड़ी बीमारी की बात कुछ और ही है। यही आपका कहने का। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अब मैं, ये बालक है, क्या नाम है बेटे आपका? विश्वजीत। विश्वजीत जी। तो आप कुछ बताएंगे गांव से पलायन क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? पहले गांव के गांव आबाद रहते थे, सब लोग जो है गांव में रहते थे, तो आज गांव बिल्कुल खाली खाली दिख रहे हैं। वो रस गांव में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? गांव में जो है कि मतलब जो अस्पताल और स्कूल वगैरह हैं वो बहुत दूर दूर हैं, जिस कारण कि जो लोग हैं कि मतलब शहरों की ओर जा रहे हैं, बोल के अच्छी शिक्षा मिलेगी, नज़दीक पे सब कुछ मिलेगा। हाँ। तो ये जो दूरी है, इसी के कारण जो है पलायन होता है इस गाँव में। हाँ, बहुत बढ़िया कहा विश्वजीत ने। और यदि वो शिक्षा इन गांवों में अगर होती तो निश्चित तौर पर लोग, हाँ, पलायन नहीं होता है। सारे लोग अपने घरों को क्या करते, आबाद करते। यही आपका कहने का आशय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी। अब मैं फिर एक और से बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? दीपक कंडारी। हाँ, दीपक कंडारी जी। तो आप बताएंगे कि गांवों से जो पलायन हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? कारण तो इसके बहुत है, पर इसका मुख्य कारण रोजगार भी है। हाँ। जिससे युवकों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनको गांव छोड़ना पड़ रहा है। हाँ। इसका मुख्य कारण ये है। अच्छा, वास्तव में जो हमारे गांव के नौजवान हैं उन्हें गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, और कुछ कमाने के लिए तो आदमी को कुछ करना ही होगा। और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कमाई का कोई साधन, फैक्ट्री है, फैक्ट्री है आपके इलाके में कहीं? नहीं है। तो यदि फैक्ट्री होती तो कुछ लोग, काम करना। हाँ, उसी फैक्ट्री में क्या करते, काम करते, और वो अपने घरों को भी क्या करते, आबाद करते। यही आपका कहने का आशय है। तो ये मैंने बच्चों से कुछ जानना चाहा कि पलायन के कारण क्या है। किसी ने कहा शिक्षा, किसी ने कहा स्वास्थ्य, किसी ने कहा रोजगार। वास्तव में ये जितनी भी समस्याएं हैं वो बहुत ही सार्थक इन बच्चों ने मेरे सामने रखी। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप बने रहिए मेरे साथ। मैं पुनः किसी समस्या को लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक कंडारी। कुछ बच्चों से मैंने पलायन के संबंध में बात की और अभी मैं पुनः बात करना चाहूँगा। मेरे सामने ये बालिका अभी खड़ी है, तो मैं इस बालिका से भी कुछ इस पलायन के विषय में पूछना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? अपूर्वा मैठानी। अपूर्वा मैठानी। मैं आजकल आपने देखा होगा गाँव में आप भी घर जाती होंगी और गाँव में बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है और घर के घर खाली है। इसका कारण क्या होगा? हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है लोगों का गांवों से शहरों की तरफ पलायन करना। इसका कारण है कृषि के लिए घटती हुई भूमि, जनसंख्या का बढ़ना और ग्रामीण इलाकों में मौलिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं लोगों को, जिस कारण वह गांवों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इस पलायन को रोकने के लिए हम अपने ही गाँव में फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, रोजगार स्वतः ही उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं। ये जल स्रोत बहुत ही स्वच्छ होते हैं, शुद्ध होते हैं। इसका हम लाभ उठा सकते हैं। हम फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। जो कंपनियां पानी बेचती हैं उनको हम अपने ग्रामीण इलाकों में बुला सकते हैं, जिससे रोजगार में वृद्धि होगी और लोगों का पलायन कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा। बहुत अच्छी बात आपने रखी। वास्तव में ये प्राकृतिक स्रोतों का जल यहाँ इतना पवित्र है और इतना स्वच्छ है, जिसको पीने से आदमी चुस्त तंदुरुस्त रहता है और अच्छा पाचन भी इन प्राकृतिक स्रोत के जल से होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा। पुनः मैं इस पलायन के संबंध में एक बालिका और हमारे सामने है। क्या नाम है आपका? अनुष्का रावत। हाँ, अनुष्का रावत। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि जब हम गाँव में आजकल देखते हैं घरों में कोई भी नहीं है, सब के सब क्या हो रहे हैं? पलायन नगरों की तरफ, शहरों की तरफ भाग रहे हैं। आखिर ये भागने का कारण क्या है? पहले के लोग सब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। अब आजीविका की एक समस्या आ गई है, जिस कारण लोग पलायन कर रहे हैं। और यही नहीं, एक कारण यही नहीं है, बल्कि जो घरों में भी है वो भी खेती कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के गांव में बंदर है वो जो लोग बीज बो रहे हैं उनको खा रहे हैं। पलायन के बहुत से कारण हैं, गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य, जल, कृषि, शिक्षा इत्यादि।